Assalamualaikum. Welcome to online classes Rise and Shine School. Assalamualaikum student class 8. I am Parveen Nazir and I am your bio teacher. I am fine and I hope that you are also fine too. Topics of discussion. बेटा आज के जो हमारे टॉपिक्स जो हमारे डिस्कशन में आएंगे वो कौन से हैं? नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, यानी बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद दूसरा जो है वो निरहाम एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस, यानी ए बायोजेनेसिस के फेवर में हक में जो निरहाम ने अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया था उसको हमने अपनी डिस्कशन में लेना है। यानी आज हमने जो है वो ये देखना है कि आया जो हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट जो हमें बायोलॉजिस्ट ने बाकायदा एक थ्योरीज की फॉर्म में दिए हैं, बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस, उससे हमने डिस्कस करना है। और फिर ए बायोजेनेसिस के फेवर में जो निरहाम ने जो है वो एक्सपेरिमेंट पेश किया था उससे हमने पढ़ना है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, यानी बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेटा बायो मीन होता है लाइफ एंड जेनेसिस का मतलब होता है बनना, यानी लाइफ से जो लाइफ बनती है उसे हम बायोजेनेसिस कहते हैं। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो एक बिल्कुल ट्रू कॉन्सेप्ट है। इसे जो है वो रेडी साइंटिस्ट ने अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से पेश किया, फिर आगे इसको मजीद जो है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात हुए थे, फिर आगे जो है वो पास्चर ने इसको सही कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब करके प्रूव किया था। अब हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। द व्यू दैट लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। वो नज़रिया जिसके तहत जानदार हमेशा दूसरे जानदारों से ही पैदा होते हैं, सिर्फ जानदार जानदारों से ही पैदा होते हैं, उसे हम बायोजेनेसिस कहते हैं। यानी एक लाइफ से ही दूसरी लाइफ बनती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बायोजेनेसिस कहलाता है। अब ये क्या है? इट इज़ अ न्यू एंड ट्रू कॉन्सेप्ट एंड रेडी साइंटिस्ट प्रूव्ड इट विद ओन एक्सपेरिमेंट। ये बिल्कुल एक न्यू और ट्रू कॉन्सेप्ट है और इसको रेडी साइंटिस्ट ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। रेडी ने सबसे पहले बायोजेनेसिस की जो है वो उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, फिर आगे से रेडी के जो एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ एतराज़ात आए थे उसको पास्चर ने जो है वो आगे मजीद जो है वो कंफर्म किया था, जो हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी इस नज़रिए के तहत जो है वो क्या हुआ कि जानदार हमेशा जानदारों से ही पैदा होते हैं। और ये काम कॉमन सी बात है बेटा, हम सब जानते हैं कि कोई भी बेजान चीज़, एक बुक, एक चेयर, एक बेड, एक वॉल, एक घर, ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो कि बेजान चीज़ें हैं। इन बेजान चीज़ों से कभी भी कोई जानदार चीज़ पैदा नहीं होती। सदियों हमारे घरों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकी हाँ अलबत्ता इनमें टूट फूट का अमल हो जाता है और इस तरह वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी जैसी दूसरी चीज़ें नहीं पैदा कर सकती। जबकि एक जानदार है, फ़र्ज़ किया हमने एक जानवर पाला हुआ है, तो वो जैसे से बड़ा होगा, बलूगत की उम्र को पहुँचेगा, तो उसमें बाकायदा जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से उसकी नस्ल में इजाफा होगा। यानी हमेशा जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं, कोई बेजान चीज़ किसी जानदार चीज़ को पैदा नहीं कर सकती। रेडी ने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने बॉटल्स ली और उन बॉटल्स में जो है वो मीट डाला और जो एक बॉटल थी उसको बिल्कुल ऊपर से जो है वो उसने अनकवर रखा, बाकायदा उसमें जो है वो फ्लाइज जो है वो जाने लगी और उन्होंने जो है वो अपने जर्म जो है वो इस पर छोड़ दिए। आगे मजीद देखें, ये जो है उसको जो है वो उन्होंने कवर कर दिया, लेकिन इस कवर करने के बाद इसमें किसी किस्म की कोई जरासीम पैदा नहीं हुए, लेकिन ये ऐसी सील बॉटल थी जिसमें हवा नहीं जा सकती थी, इस वजह से लोगों ने एतराज़ात किए थे। मजीद आगे अगर हम देखें तो तीसरी जो बॉटल है इसमें बाकायदा मीट है, इसको भी कवर किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल नेट की एक लगाई हुई है और उस नेट से ये कि हवा पास हो रही है, लेकिन इन फ्लाइज के जो जर्म्स हैं वो अंदर नहीं जा रहे। और जब जर्म्स अंदर नहीं जा रहे तो किसी किस्म के कोई मैगट्स या कोई जानदार पैदा नहीं होता। यानी बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है ये वो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं, कभी कोई जानदार चीज़ जो है वो किसी बेजान चीज़ से पैदा नहीं हुई। अब मजीद आगे हमने कौन सा करना है? ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब है बायोजेनेसिस का जो अपोजिट होता है वो ए बायोजेनेसिस होता है। डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लेंगे? दिस ओल्ड बिलीफ दैट लिविंग बीइंग्स कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इज टर्म्ड एज ए बायोजेनेसिस। बहुत पुराने लोगों का ये व्यू था कि जानदार चीज़ें जो होती हैं वो अचानक पैदा हो जाती हैं गैर जानदार चीज़ों से, और ये जो कंसेप्ट था ये ए बायोजेनेसिस था।
यानी बहुत पुराने ज़माने के लोग जो बहुत ही सिंपल लाइफ थे और बहुत ज़्यादा सादा उनके ख़यालात थे, उन्होंने जब मुख्तलिफ़ किस्म के झोड़ों और तालाबों में जो है वो कुछ जानदारों को पैदा होते हुए देखा, या उन्होंने गोश्त को जो है उस पर जो है वो पड़ा रहा और उस पर उन्होंने मैगट्स को देखा, तो उन्होंने कहा देखो ये बेजान चीज़ें हैं लेकिन इनमें से जानदार पैदा हो रहे हैं। दरअसल वो जानदार सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पर जो बैठने वाली मक्खियाँ थीं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम उन पर होते हैं हवा के ज़रिए, गर्दो-गुबार के ज़रिए, वो जरासीम ही वो मैगट्स होते हैं, जो कि वही मैगट्स जो हैं वो आगे जाकर उन पर भिनभिनाने वाले वो जो फ्लाइज़ होती हैं, उनकी वो बिल्कुल सिंपल फ़ॉर्म होती है। यानी हम ये कॉन्सेप्ट एक गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले ज़माने के लोग जो थे वो बहुत सादा लोग थे, बहुत सादा ज़हनियत के लोग थे और वो इस चीज़ को मानने लगे कि एक जानदार जो है वो अचानक जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस था। इट इज़ एन ओल्ड एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही पुराना और गलत कॉन्सेप्ट है। एंड अरस्तू साइंटिस्ट एक्सप्लेन इट विद इट्स ओन एक्सपेरिमेंट। जो है अरस्तू एक साइंसदान था, बहुत पुराने ज़माने का ये साइंसदान था। इसने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो प्रूव किया। यानी बहुत सादा ज़माने के लोगों के ये कॉन्सेप्ट थे कि वो उन्होंने कहा कि जो है वो तालाबों वगैरह से, पॉन्ड्स वगैरह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मेंढक और इस किस्म की चीज़ों का पैदा हो जाना और मीट पर जो है वो मैगट्स का पैदा हो जाना, ये जो है उस चीज़ का सबूत है कि बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होती हैं, जबकि ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो नहीं मानते बाकायदा, लेकिन ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कोर्स में शामिल है, इसलिए हम इसको डिस्कस करें। यानी जानदार चीज़ें अचानक खुद ब खुद गैर जानदार चीज़ों से जो पैदा हो जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट एबायोजेनेसिस कहलाता है। आगे क्या है, निडहाम एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस के फेवर में निडहाम एक साइंटिस्ट था, उसने बाकायदा जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। ये निडहाम साइंटिस्ट है जिसने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एबायोजेनेसिस के फेवर में था। यानी लोगों ने जो है जो पहले एबायोजेनेसिस को नहीं, थोड़ा बहुत उनको शक व शुबात था, वो भी जो है वो इसके एक्सपेरिमेंट के बाद मानने लगे। फिर बाकायदा इसको इस निडहाम की करेक्शन के लिए जो है वो पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किए और इसको करेक्ट किया कि भाई ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। कभी किसी में जान कोई भी बेजान चीज़ से कभी कोई जानदार चीज़ पैदा नहीं हुई। लेकिन ये है कि ये फेवर में एबायोजेनेसिस के फेवर में जो निडहाम एक्सपेरिमेंट है वो हमारे कोर्स में शामिल है, उसको हमने डिस्कशन में लेना है। इन 1748 एन इंग्लिश साइंटिस्ट निडहाम बॉइल्ड मीट इन वाटर। 1748 में एक अंग्रेज साइंसदान था निडहाम, उसने गोश्त को पानी में बॉयल किया, जोश दिया, प्योर दिस ग्रेवी इन बॉटल्स, उस ग्रेवी को जो है वो बोतल्स में डाल दिया एंड क्लोज देयर माउथ विद कॉर्क, और उस बोतलों के मुंह जो है वो कॉर्क से बंद कर दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस इन दीज कवर्ड बॉटल। कुछ दिनों के बाद जो है उन ढकी हुई बोतलों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हो गए। दिस वंस अगेन एक्साइटेड द बिलीवर्स ऑफ एबायोजेनेसिस। उसने एक बार फिर जो एबायोजेनेसिस के मानने वाले थे उनको खुश कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। फॉर एग्जांपल लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, के जिंदगी गैर जिंदगी से पैदा होती है, यानी जानदार गैर जानदार चीज़ों से पैदा होते हैं। यानी ये जो जॉन निडहाम था, इसने जो है वो बाकायदा एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया। उसने शुरू से यानी काफ़ी वो कर रहा था, लेकिन 1748 में जो है उसने फिर अपना ये एक जो एक्सपेरिमेंट था उसको बाकायदा कमीशन के सामने पेश किया। उसने बाकायदा जो है इस तरह की फ्लास्क ली और उस फ्लास्क में जो है उसने इन्फ्यूजन लिया और वो इन्फ्यूजन जो है उस इन्फ्यूजन को बाकायदा उसने जो है वो डाल कर प्योर करके क्लीन फ्लास्क में डाल दिया और थोड़ी दिनों बाद जो है उसको उसमें देखा कि उसमें जो है वो छोटी छोटी जानदार चीज़ें जो है वो पैदा होनी उसको नज़र आ गई और उसने ये कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है कि अचानक खुद ब खुद जानदार चीज़ें पैदा हो रही हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है वो एबायोजेनेसिस के फेवर में था, इसलिए ये हमारे कोर्स में शामिल है जिसको हमने डिस्कस किया है। यानी बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बायो और एबायोजेनेसिस के डिफरेंस का पता चल गया होगा। बायोजेनेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक ट्रू कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और एक्सेप्टेबल है, यानी उसको हम मानते हैं। और एबायोजेनेसिस एक ऐसा रॉन्ग और ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हमेशा जानदार चीज़ें जानदार से ही पैदा होती हैं, कभी किसी बेजान चीज़ से कोई जानदार चीज़ पैदा नहीं होती। अब हमारा होमवर्क स्टार्ट होगा। राइट एंड लर्न बायोजेनेसिस एंड एम्बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट। बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट्स को आपने लिखना भी है और याद भी करना है।
सेकंड नंबर पे क्या है, राइट एंड लर्न निधाम एक्सपेरिमेंट इन द फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस। आपने निधाम का एक्सपेरिमेंट जो कि ए बायोजेनेसिस के फेवर में है उसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। राइट दिस वर्क इन योर बायो रजिस्टर विद नीट एंड क्लीन। आपने अपने बायो के रजिस्टर में इस काम को बहुत नीट एंड क्लीन करना है। यानी आज जो बेटा हमारा बायो और यानी बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस का जो हमारा कॉन्सेप्ट्स थे उसमें से हमने बायोजेनेसिस को डेफिनेशन को सही तरीके से पढ़ा और फिर उसके बाद हमने ए बायोजेनेसिस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए निधाम एक्सपेरिमेंट जो है जो ए बायोजेनेसिस के फेवर में था उसे हमने डिस्कस किया। अब मज़ीद आगे जो बायोजेनेसिस के जो फेवर में एक्सपेरिमेंट है उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।